शुभ संध्या। आज इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा के सेमुसी पुस्तक के प्रथमः पाठ शुचि पर्यावरणम के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथमः पाठ शुचि पर्यावरणम। शुचि कहते हैं शुद्ध, पवित्र, और पर्यावरणम कहते हैं वातावरण को, अर्थात कैसा वातावरण हो, शुद्ध वातावरण हो, स्वच्छ वातावरण हो। तो इस चैप्टर में हम शुद्ध पर्यावरण के विषय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है आज पर्यावरण से संबंधित जो है समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्या क्या जो है कठिनाइयां आ रही हैं मानव जीवन में। तो पहला श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। इसको हम अगर लय के साथ गाएं तो दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलत अनेशम कालाय सचक्रम शुचि पर्यावरणम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम शुचि पर्यावरणम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान् नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। इसी प्रकार आप जो है अन्य श्लोक जो है उनकी लय भी हम बना सकते हैं इसी तरीके से। तो कह रहे हैं कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। यहाँ पर जो शब्द है उनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ज्यादा जो है हम आसानी से समझ पाएंगे। तो दुर्वहम अत्र जो मूल शब्द है, यहाँ पर दो शब्द अलग है, उनको हम अलग करेंगे। तो पहला शब्द होगा दुर्वहम और दूसरा शब्द यहाँ पर होगा अलग अत्र। तो ऐच्छिक संधि हो गई है। तो दुर्वहम अर्थात कठिन, अत्र मतलब यहाँ पर अर्थात इस संसार में, जीवितम, जीवितम अर्थात जीना, जातम हो गया है। तो यहाँ पर जीवन कैसा हो गया है? दुर्वहम, बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। इस संसार में जीवन जो है बहुत कठिन हो गया है। प्रकृति ही एव शरणम। प्रकृति रेव जो शब्द है उसको अलग करेंगे तो मूल शब्द यहाँ पर हमारा अलग होगा, वो होगा प्रकृति ही। विसर्ग है, विसर्ग का जो है र होता है और उसमें एव जुड़ जाता है। तो प्रकृति ही एव बराबर प्रकृति रेव। तो प्रकृति ही क्या है? शरणम, शरण है, अर्थात नेचर ही अब क्या है? नेचर की ही शरण में अब हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में जीवन दुर्वहम, बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण ही अब जो है हमें इस कठिन और पर्यावरण युक्त वातावरण से हमें बचा सकता है। महानगर मध्ये चलद अनिशम कालाय सचक्रम। महानगर मध्य, महानगर जो मध्य शब्द है यहाँ पर समास है महानगराणाम मध्य। तो यहाँ पर समास हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, महानगराणाम और मध्य बराबर महानगर मध्य, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास क्यों हुआ? क्योंकि षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर लोप हो गया है तो बन गया महानगर मध्य। महानगर कहते हैं बड़े बड़े जो नगर हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, उनके मध्य बीच में चलत, चलता हुआ, और अनिशम, चलत अनिशम जो शब्द है ये भी संधि युक्त शब्द है, इसको अलग करेंगे तो शब्द अलग होगा चलत और दूसरा शब्द होगा अनिशम। अनिशम का मतलब होता है दिन रात, चलत मतलब चलता हुआ। महानगरों के बीच में चलता हुआ, दिन रात चलता हुआ, क्या? कालाय सचक्रम। सचक्रम का मतलब होता है पहिया, कालाय अर्थात लोहे का पहिया। ये लोहे का जो पहिया है और कैसा है वो? काला, काला लोहे का पहिया जो है वो दिन रात चलता है। कहां चलता है? महानगर मध्य, बड़े बड़े शहरों के बीच में जो ये काला लोहे का पहिया ये दिन रात चलता है। और इससे क्या होता है? मनः शोषयत्, मन जो है शोषित होता है ना, मन शोषित होता है, मन सूखता है। तनु पेशयत्, तनु कहते हैं शरीर, शरीर क्या है? पिसता है। जब हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में रात दिन ये जो काला लोहे का पहिया चलता है, इससे हमारा मन सूखता है, शरीर पिसता है। भ्रमति सदा वक्रम, और ये सदा हमेशा भ्रमति घूमता है। कैसा? वक्रम, वक्रम कहते हैं टेढ़ा। ये जो काला लोहे का पहिया ये कैसे घूमता है? वक्रम अर्थात टेढ़ा होकर के घूमता है। और इससे क्या होता है? मनः शोषयत्, मन हमेशा सूखता है। तनु पेशयत्, शरीर हमेशा जो है वो पिसता है। और कह रहे हैं आगे, दुर्दांतैर दशनैर अमुना। यहाँ पर जो मूल शब्द है इनको अलग अलग करेंगे हम, तो शब्द अलग होगा दुर्दांतही। तो दुर्दांतही में जो विसर्ग है उसको जो है र हो जाता है, तो दुर्दांतही और दशनही
और अमुना, दशनई में विसर्ग है और उसके बाद शब्द है अमुना, दुर्दांतई दशनई अमुना, दुर्दांतई अर्थात भयानक कठोर, और दशनई, दशनई अर्थात दांतों से, और अमुना मतलब इसके, इसके अर्थात इस जो काला लोहे का जो पहिया है इससे ये कैसा है, ये बहुत ज्यादा भयानक है, दुर्दांतई भयानक, और दशनई मतलब इसके दांतों से, अमुना मतलब इसके, इस काले लोहे के पहिए से स्यात होवे, और यहाँ पर जो है ये भी संधि युक्त पद है, इसको जब अलग करेंगे तो शब्द अलग होगा, यहाँ पर स्यात और दूसरा शब्द होगा न और तीसरा शब्द होगा एव। तो स्यात के बाद जो है वर्गीय प्रथम अक्षर के स्थान पर ताको ना हो गया है, वर्गीय प्रथम वर्ण से स्थाने पंचम वर्ण, और न प्लस ए में जो है आई हो गया है वृद्धि संधि से। तो स्यात मतलब होवे, ना मतलब नहीं, तो क्या नहीं होवे, जन ग्रसनम, लोगों का, ग्रसनम, ग्रसनम अर्थात नाश, ये जो काला लोहे का पहिया है इससे कैसा है, भयंकर है, और इसके जो दांतों से जो है मनुष्यों का, जनता का नाश ना हो, इसीलिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण ही क्या है, आज हमें बचा सकता है। अगला जो श्लोक है, करेक्ट, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतस सकटियानम बाष्पयान माला संधावती वितरन्ती ध्वानम शुचि पर्यावरणम यानानां पंक्तयो अनंत कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम, अर्थात कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल, कज्जल कहते हैं काला, और मलिनम कहते हैं गंदा मैला, धूमम कहते हैं धुआं, मुंचति मतलब छोड़ती है, शत, शत कहते हैं सैकड़ों, शकटी यानम, शकटी यानम का मतलब है यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो क्या करती है, कैसे, कितनी गाड़ियां, शत, शत अर्थात सैकड़ों गाड़ियां क्या करती, मुंचती छोड़ती हैं क्या, धूमम धुएं को, और धुआं कैसा है, कज्जल काला, और मलिनम कहते हैं गंदा। तो ये जो सैकड़ों गाड़ियां हैं वो काला, मलिन, गंदा धुएं को छोड़ती है, क्योंकि आप देख रहे हैं आज संसार में किस तरीके से पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ये पॉल्यूशन कहां से हो रहा है, ये सैकड़ों गाड़ियों जो है वो काले गंदे धुएं को जो है छोड़ रही हैं, और बाष्पयान माला, बाष्प, बाष्प, बाष्प जो होता है भाप, तो भाप से चलने वाली गाड़ी अर्थात रेलगाड़ी, और उसकी माला, माला अर्थात उसकी पंक्तियां, बहुत सारी जो रेलगाड़ियां हैं वो क्या कर रही हैं, संधावती दौड़ रही हैं, और जब रेलगाड़ियां जो दौड़ रही हैं वो क्या कर रही हैं, वितरंती फैला रही हैं, ध्वानम, ध्वानम अर्थात ध्वनि, ध्वनि अर्थात शोर। तो यहां से इस लाइन से तात्पर्य यह है कि जो रेलगाड़ियां हैं वो जब दौड़ती हैं, चलती हैं, तो वितरंती ध्वानम, ध्वानम अर्थात ध्वनि को, अर्थात ये ध्वनि प्रदूषण फैला रही है। जो पहले बता रहे जो गाड़ियां हैं सैकड़ों गाड़ियां, उसके जो धुआं निकल रहा है काला धुआं, उससे प्रदूषण हो रहा है। फिर जो वाष्पयान माला रेल गाड़ियां जो है उनकी जो जब वो वितरंती, वितरंती मतलब फेंकती हैं क्या, ध्वानम ध्वनि को, अर्थात वो ध्वनि प्रदूषण कर रही हैं। और याना नाम पंक्तयः, अब यहाँ पर देखिए पंक्तयो, पंक्तयो जो शब्द है यहाँ पर संधि युक्त पद है, जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो शब्द अलग होगा, पंक्तयः, तो विसर्ग को ओ हो गया है उत्तु संधि से। तो याना नाम पंक्तयः, यानों की, याना नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यानों की जो पंक्ति है, पंक्ति का मतलब यहाँ पर है कई सारी जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और कैसी है वो, अनंता, अनंता मतलब जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, इतनी जो है वो गाड़ियों की पंक्तियां हैं, लाइन्स हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में किस तरीके से जो है आज ट्रैफिक जाम होता है, उसमें गाड़ियों की जो है लंबी लंबी कतार लगी होती है, और उसमें क्या होता है, कठिनम संसरणम, संसरणम कहता है चलना, और ऐसे यानों की पंक्तियां ज्यादा होने से, लंबी लंबी लाइन होने के कारण हमें क्या है, कठिनम बहुत कठिनाई होती है, किस चीज में, संसरणम चलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। इसीलिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध वातावरण ही हमें जो है इस कठिन वातावरण से हमें बता सकता है। इसीलिए केवल एक ही शरण है अब हमारी, वो है स्वच्छ, स्वच्छ वातावरण। अगला तीसरा श्लोक है, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम
कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तू बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। कहते हैं वायुमंडल, जो वातावरण है, ये वायुमंडल है, ये कैसा है? भृशम, भृशम कहते हैं बहुत ज्यादा, दूषितम, दूषित हो गया। ये वायुमंडल जहां हम रहते हैं ये बहुत ज्यादा दूषित हो गया है। ना ही निर्मलम जलम, निर्मलम अर्थात निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध, जलम कहते हैं पानी। अब यहाँ पर जो है शुद्ध पानी नहीं बचा है, क्योंकि पूरा वातावरण, पूरा वायुमंडल भृशम, बहुत ज्यादा दूषित हो गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। कहते भक्ष्यम का मतलब होता है जो खाने योग्य पदार्थ हैं। ऐसी जो वस्तुएं हैं वो कैसी हो गई हैं? कुत्सित मिश्रितम। कुत्सित कहते हैं उसके अंदर जो है बहुत सारी गलत गलत चीजें जो है उनका मिश्रित, मिश्रित मतलब मिश्रण किया जा रहा है। उसमें जो खाने की जो पदार्थ हैं उनमें बहुत गलत 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 चीजों को जो है मिलाया जाता है। तो खाने योग्य जितने भी पदार्थ हैं वो सब गंदे हो चुके हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आज बाहर का खाना अवॉइड करते हैं कि क्योंकि हमें ये दिक्कत होती है कि कहीं ना कहीं कितनी स्वच्छता है, कितनी पवित्रता है, इसका हमें अंदाजा नहीं होता है। क्योंकि जितने भी भक्ष्यम खाने योग्य पदार्थ हैं वो सब कुत्सित मिश्रितम, वो सब जो है गंदगी से मिश्रित हो गए हैं। और समलम धरातलम, ये जो धरातल है, ये धरती है, ये कैसी हो गई है? समलम, मल से युक्त हो गई है, गंदगी से युक्त हो गई है। तो हमें क्या करना है? करणीयम, हमें करना चाहिए बहिर अंतर जगति। तो बहिर अंतर जगति जो मूल शब्द है इसको हम अलग करेंगे तो शब्द अलग होगा बही, और बही में विसर्ग आएगा, और दूसरा शब्द होगा अंतः। विसर्ग को यहाँ पर र हो गया है, तो मूल शब्द यहाँ पर है बही और अंतः। बही कहते हैं बाहर और अंतः कहते हैं अंदर। अर्थात हमें अपने जो शरीर है उसका मन, मन अर्थात अंदर, और बही अर्थात जो बुद्धि है, मन और बुद्धि को, इसको हमें क्या करना है? बहुशुद्धिकरणम, बहुत ज्यादा शुद्ध करना है, बहुत ज्यादा पवित्र करना है। और इसका दूसरा अर्थ यहाँ पर यह भी है कि हमें इस संसार में अपने अंदर की चीजें और अपने बाहर की चीजें जो हमारे सामने हो रही हैं उनको हमें क्या करना है? बहुशुद्धिकरण, बहुत ज्यादा शुद्ध करना चाहिए। तभी हम जो है इस जीवन में बच पाएंगे। नहीं तो शुचि पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध वातावरण ही जो है अब हमें बचा सकता है। तो ये कवि कहना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना है? अपने जीवन में अपने मन को और बाहर जितनी भी चीजें हो रही उनको बहुत ज्यादा शुद्धिकरण, बहुत ज्यादा शुद्ध करना चाहिए। और आगे कवि कह रहे हैं कि कंचित कालम नय अस्माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कह रहे हैं कि कंचित कालम, कंचित कहते हैं थोड़ा, काल कहते हैं समय, थोड़े समय के लिए, नए मतलब ले चलो, मां मुझको, अस्मात नगरात। यहां पर देखिए जो शब्द है संधि युक्त पद है, इसको जब हम अलग करेंगे तो पहला शब्द निकलेगा माम और दूसरा शब्द निकलेगा अस्मात, तो माम अस्मात, और तीसरा शब्द है यहां पर नगरात। तो माम कहते हैं मुझे, अस्मात नगरात, इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, मुझे क्या करो? यहां से ले चलो। कंचित कालम, थोड़े समय के लिए मुझे जो है इस शहर से बहुत दूर ले चलो। क्यों? प्रपश्यामि ग्रामांते, कहते हैं कि प्रपश्यामि, देखना चाहता हूं मैं। कभी कहना चाह रहा है कि मैं देखना चाहता हूं क्या? ग्रामांते, गांव के अंत में। ग्रामांते यहां पर जो है दीर्घ संधि है, तो शब्द अलग करेंगे तो शब्द निकलेगा ग्राम, और दूसरा शब्द है यहाँ पर अंते। तो मूल शब्द यहाँ पर क्या है? ग्राम और अंते। जब इनको जोड़ देंगे, संधि कर देंगे तो ग्रामांते, गांव के अंत में, गांव के लास्ट में। मैं प्रपश्यामि, मैं देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हूं? तो कह रहे हैं कि निर्झर, निर्झर कहते हैं झरने, और नदी, नदियां, और उसका पयः पूरम, पयः पूरम का मतलब है पानी से भरे हुए। मैं निर्झर अर्थात झरनों को देखना चाहता हूं, मैं नदियों को देखना चाहता हूं। इसलिए मुझे क्या करो? कंचित कालम, थोड़े समय के लिए, अस्मात नगरात बहुदूरम नय, मुझे थोड़े समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, क्योंकि मैं झरने और नदियां से भरा हुआ जो पानी है उसको मैं प्रपश्यामी, देखना चाहता हूं। और आगे कभी क्या कहते हैं कि एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम, कि एकांत, एकांत अकेले, कांतारे, कांतारे अर्थात जंगल में, अकेले सुनसान जंगल में, वन में क्या करो? क्षणमपि, क्षण कहते हैं थोड़ा सा,
समय और अपि मतलब भी। तो अकेले जंगल में थोड़ा सा समय भी में मतलब मेरा स्यात् हो संचरणम। संचरणम का मतलब है भ्रमण अर्थात घूमना, कि मेरा जो है थोड़ा सा समय कहां पर व्यतीत हो जाए, एकांते कांतारे अर्थात अकेले जंगल में, एक सुनसान जंगल में मैं थोड़ा सा समय भी, में मतलब मेरा स्यात् मतलब होवे क्षणमपि, थोड़ा सा समय भी मैं क्या कर लूं, घूम लूं, बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। और आगे करें शुचि पर्यावरणम अर्थात शुद्ध वातावरण ही अब क्या है हमें इस जीवन में बचा सकता है। अगले श्लोक में बता रहे हैं हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। अर्थात हरित तरुणाम, हरे तरुणाम पेड़ों के, हरे भरे वृक्षों के, क्या हो, ललित लतानाम, ललित कहते हैं सुंदर, और लताओं की, लतानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो हरे हरे पेड़ों की, सुंदर लताओं की माला, माला कहते हैं यहाँ पर पंक्ति, रमणीय, रमणीय मतलब सुंदर लगने वाली, अर्थात हरे हरे पेड़ों की लंबी लंबी लाइनें हो और ऐसी पंक्तियां कैसी हो, रमणीय, मन को अच्छी लगने वाली हो। रमणीय यहाँ पर जो है रमणीय शब्द से टाप प्रत्यय हुआ है तो बन गया है रमणीय। तो याद रखें रमणीय जो है यहाँ पर टाप प्रत्यय है। और हरित तरुणाम, तो तरु शब्द जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो तरुणाम का जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द यहां पर बन जाएगा केसाम। कुसुमावली, कुसुमावली समीर चालिता, कुसुम कहते हैं फूल को और आवली कहते हैं पंक्ति को, अर्थात फूलों की जो पंक्तियां हैं वो कैसी हो, समीर चालिता, समीर के द्वारा चालिता, समीरेण चालिता बराबर समीर चालिता, यहां पर समास हुआ है तृतीया तत्पुरुष समास, वायु के द्वारा, समीर के द्वारा चालिता अर्थात चलाई गई, हिलाई डुलाई गई, क्या, स्यात् होवे, स्यान में ये भी संधि युक्त पद है, इसको जब हम अलग करेंगे तो स्यात् और दूसरा शब्द निकलेगा में, तो ता के बाद मां आने पर तो ता अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर अर्थात त थ द ध न में परिवर्तित हो जाता है, तो संधि युक्त शब्द है ये स्यात् में। तो समीर चालिता वायु के द्वारा चलाई गई, हिलाई डुलाई गई, कुसुमावली फूलों की जो पंक्ति है वो मेरी क्या हो, वर्णीय हो, मैं उसका वर्ण करूं, मैं वर्ण करने के योग्य हूं। और आगे करें कि नवमालिका रसालम मिलिता, रसालम, रसालम का अर्थात यहाँ पर है आम, और उसकी नवमालिका नए नए जो पंक्तियां हैं, जो नए नए आमों की जो पंक्तियां हैं, जो नए नए आम पैदा हुए हैं उनका वो कैसे हो, उनका मिलिता, मिलिता तो उनका मेल कैसा हो, रुचिरम, रुचिरम अर्थात रुचिकर हो, अच्छा लगे, सुंदर लगे, और संगमनम मतलब मेल, अर्थात नए नए जो आम के जो पेड़ हैं उनकी जो पंक्ति है वो मुझे क्या हो, रुचिकर हो, मुझे बहुत अच्छी लगे। और आगे करें शुचि पर्यावरण, शुद्ध वातावरण ही क्या है अब हमें बचा सकता है। आगे कवि करें कि ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभृत संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्क जालम नो कुर्याद जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। तो कवि कह रहे हैं कि ऐ चल बंधो, ऐ मतलब अरे, चल मतलब चलो, बंधु मतलब मित्र, खग कहते हैं पक्षी को, कुल कहते हैं समूह को, कलरव कहते हैं आवाज, और गुंजित कहते हैं जो उस उनकी आवाज से जो स्थान जो है गूंज जाता है, ऐसे वन देशम वन के स्थान में। तो क्या कह रहे हैं कवि कि हे बंधु, हे मित्र, चल चलो, कहां चलो, खग कुल कलरव, पक्षियों का जो कुल है, पक्षियों का जो समूह है, उसकी जो कलरव है, उसकी जो आवाज है, उससे गुंजित, गुंजायमान जो वन प्रदेशम है, अर्थात जो स्थान है वहां पर क्या करो, चलो, जहां पर पक्षियों का जो समूह क्या कर रहा हो, आवाजें कर रहा हो, और उस आवाजों से जो प्रदेश, जो स्थान क्या हो गया हो, एकदम गुंजायमान हो गया हो, चारों तरफ जो है पक्षियों की ही आवाज आवाज सुनाई दे रही हो, ऐसी जगह क्या करो, हे बंधु चल चलो। और आगे कह रहे हैं पुर कलरव, पुर कहते हैं नगरी, जो शहर होते हैं उनको, और कलरव कहते हैं उनकी आवाज, अर्थात नगरियों में जो कोलाहल हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उससे संभ्रमित, संभ्रमित का मतलब है जो भटक गए हैं, ऐसे जनेभ्यो, तो जनेभ्यो में मूल शब्द क्या है, जनेभ्य, यहां पर भी जो है उत्तु संधि से जनेभ्य में विसर्ग का ओ हो गया है, तो मूल शब्द है जनेभ्य, कि नगरी को के नगरों की जो कलरव आवाजें हैं, ध्वनि जो प्रदूषण है, उससे संभ्रमित, जो भ्रमित हो गए हैं, भटक गए हैं
जनेभ्य जो लोग हैं, ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, धृत सुख संदेशम, धृत कहते हैं धैर्य को, और सुख और संदेश कहते हैं मैसेज। हम उन लोगों को क्या करते हैं, धैर्य रूपी सुख का संदेश देने चलते हैं। हे मित्र, हे बंधु, चलो। कहां चलो? तो पहले कहा कि जहां पर पक्षियों की समूह की जो आवाज है, जिससे वो प्रदेश, जो स्थान गुंजायमान है, जो सुंदर प्रदेश है, वहां पर चलो। और फिर कह रहे हैं कि जो पुर कलरव, जो पुर कहते हैं नगरी को, नगर को, जो कलरव आवाज है, अर्थात जो ध्वनि प्रदूषण है, उससे जो लोग संभ्रमित हो गए हैं, जो लोग भटक गए हैं, ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, धृत, धैर्य का, धैर्य रूपी जो सुख है, पेशेंस रूपी जो सुख है, उसका उन्हें हम संदेश देने चलते हैं। और आगे कह रहे हैं कवि कि चाक चिक्के जालम, चकाचौंध, चाक चिक्के का मतलब है चकाचौंध, और जाल मतलब जाल, अर्थात चकाचौंध का जो जाल है, जो लाइटिंग वाली जो दुनिया है, इससे नो का मूल शब्द है यहां पर न, तो ना मतलब नहीं कुर्यात जीवित रस हरणम, हमें क्या करना चाहिए, जो जीवन का रस है, रसमय जो जीवन है, उसको इस चकाचौंध से न कुर्यात, इसे नहीं हटाना चाहिए। इसका जो जीवन, जो रस है, ये चकाचौंध कहीं हमारे जीवन का जो सुख है उसको हर न ले, समाप्त न कर दे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण का, स्वच्छ वातावरण का ही हमें सहारा लेना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वातावरण ही अब हमें इस जो है प्रदूषित वातावरण से बचा सकता है। तो चाक चिक्के जालम, ये चकाचौंध का जो जाल है, इसने क्या कर दिया है, न कुर्यात, ये न करे, हमारे जीवन का जो रस है, हमारे जीवन का जो आनंद है, उसको कहीं ये हर न ले। इसलिए हम क्या करते हैं, हे बंधु, हमें क्या करो, ऐसी ऐसे स्थानों पर ले चलो। और आगे कह रहे हैं कभी, लास्ट श्लोक है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। कहते हैं प्रस्तर तले, प्रस्तर कहते हैं पत्थर को, और तले कहते हैं उसके नीचे। कहते हैं पत्थर के नीचे लता, वेलें, तरु, पेड़ और गुल्मा, अर्थात जो प्रस्तर तले, जो पत्थर के नीचे लताएं, तरु कहते हैं पेड़ को, और गुल्मा कहते हैं झाड़ियां, कि ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, झाड़ियां हैं, ये प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे, नो ना भवंतु मतलब होवे, पिष्टा मतलब पिसना, अर्थात ये पेड़ पौधे झाड़ियां, ये पत्थर के नीचे पिस ना जाएं, दब ना जाएं। यहां पर कवि कहना चाहता है कि जिस तरीके से आज संसार में दिन प्रतिदिन बिल्डिंग्स, घर बनते जा रहे हैं, और ये सब क्या है, ये सब प्रस्तर तले, ये सब पत्थर के बनते जा रहे हैं, और इन पत्थरों के नीचे कहीं ये बेलें, तरु, पेड़, गुल्मा, झाड़ियां क्या पिष्टा ना भवंतु, ये क्या पिस ना जाए, दब ना जाए। और फिर कह रहे हैं पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, स्यात् न, स्यान्या में जब हम इस शब्द को अलग करेंगे तो स्यात्, और दूसरा शब्द है यहाँ पर न, वर्गीय प्रथम वर्ण से स्थाने पंचम वर्ण परिवर्तनम, संधि है, तो त थ द द न हो गया है, कि पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता का मतलब अर्थात जो पत्थर की सिविलाइजेशन है, जो पत्थर का जो कल्चर है, ये निसर्गे हमारे संसार में, इस प्रकृति में, न स्यात् न होवे, समाविष्टा, समाविष्टा का मतलब है सम्मिलित। तो ये जो पाषाणी सभ्यता है, ये जो पत्थर का जो कल्चर है, आज दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है, ये हमारे जीवन में, हमारी इस प्रकृति में, हमारे संसार में, निसर्ग अर्थात संसार में, नेचर में न समाविष्टा, समावित, सम्मिलित न हो, कवि ये कहना चाह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि मानवाय जीवनम कामये, कवि कह रहे हैं कि मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए हम क्या करें, जीवनम कामये, उनके जीवन कामना करें, कि उनकी जीवन जो है लंबी आयु हो, न जीवन मरणम, उनका जीवन क्या है, जो है जल्दी समाप्त ना हो, उनकी मृत्यु जल्दी ना हो, अपितु उनका जो है लंबा जीवन हो। तो हम क्या कर रहे हैं, मानवाय, मनुष्यों के लिए जीवन की कामना कर रहे हैं, उनकी मृत्यु ना हो। और कह रहे हैं शुचि पर्यावरणम, कि शुद्ध वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण ही अब जो है हमें इस संसार में प्रदूषित वातावरण से हमें बचा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रथम पाठ का जो है हिंदी अनुवाद, और साथ साथ में इसका जो व्याकरण की दृष्टि से जो समास है, संधि है, उसका भी अध्ययन किया। आप इस वीडियो से अध्ययन लीजिए और उन्नति कीजिए और इससे लाभ उठाइए। धन्यवाद।